MG पाकिस्तान जो है उसने एक ट्रेडिशन हमेशा से कायम रखी है। वो पाकिस्तान में अपने जो लॉन्चेज हैं बड़े नॉन ट्रेडिशनल स्टाइल में करता है और हमेशा उसकी वजह से सुर्खियों में रहता है। वो MG प्लग इन हाइब्रिड का लॉन्च है जो कि पाकिस्तान की पहली प्लग इन हाइब्रिड जो है MG HS थी। पिछले पैप्स के ऊपर लोगों ने जो रोडस्टर है इनकी EV उसका लॉन्च किया था वो हो। तो शाह सुर्खियों की जो ये सीढ़ियाँ हैं इनको तय करते हुए MG पाकिस्तान जो है इस पैप्स के ऊपर लेकर आ रहा है MG का पिकअप ट्रक, जो कि अपनी तर्ज का वाहिद पिकअप ट्रक है। इसका नाम है MG U9 और इन तरक्की की सीढ़ियों को और शाह सुर्खी की जो है ना सीढ़ियों को तय करते हुए आपको पैप्स 2025 पे U9 जो है मिलेगा। याद रहे दिस इज़ अ पिकअप ट्रक जो कि अपनी मार्केट के अंदर एक अपनी वर्सटिलिटी की वजह से मेरे ख्याल है एक बड़ा अच्छा एडिशन होगा। पाकिस्तान दुनिया में ये सेकंड मुल्क होगा जहाँ पे MG U9 को लॉन्च किया जा रहा है। अक्टूबर में ऑस्ट्रेलिया में इसकी बुकिंग स्टार्ट कर दी जाएगी और कर दी गई है, बल्कि पाकिस्तान के अंदर आपको पैप्स 2025 के अंदर ये गाड़ी डिस्प्ले पे मिलेगी। चलते हैं और आपको इसका फर्स्ट लुक दिखाते हैं। सो फर्स्ट लुक को शुरू करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था, अगर आप देखें इसकी जो फर्स्ट लुक है वही आपको बता देगी कि इट्स अ ह्यूज डबल कैबिन पिकअप ट्रक। और ये इस मार्केट के अंदर अगर हम देखें, पाकिस्तान में जब नई गाड़ी आना शुरू हुई थी तो लोगों ने कहा कि जी SUVs की मार्केट में बहुत लड़ाई हो रही है, बट ये एक ऐसी कैटेगरी है जिसके अंदर बहुत अरसे से सुपरमेसी जो है सिंगल प्लेयर की थी, लेकिन रिसेंट पास में बहुत से लॉन्चेज ऐसे हुए हैं जो कि पिकअप मार्केट के अंदर आ रहे हैं एंड दिस पिकअप ट्रक इज़ ह्यूज। अगर हम इसके फ्रंट की बात करें तो इसके फ्रंट में और ओवरऑल डिज़ाइन के अंदर मुझे लगता है इंस्पिरेशन जो अमेरिकन ट्रक्स हैं उनकी बहुत ज़्यादा है। कहीं कहीं टंड्रा जो है उसकी भी झलक आती है और ऑस्ट्रेलियन मार्केट में ये फोर्ड रेंजर का जो है कंपैटर के तौर पर लॉन्च किया गया। ऑस्ट्रेलिया याद रहे कि वाहिद मुल्क है दुनिया में पाकिस्तान के अलावा जहाँ पे प्रोडक्ट जो है वो लॉन्च कर दी गई है। फ्रंट की बात करें तो फ्रंट की जो इसकी एनर्जी मैट्रिक्स ग्रिल है वो बहुत खूबसूरत है। ट्राई LED सेटअप है वो जो कि मैट्रिक्स LED हैं और DRL जो है वो 7 शेप के हैं। ओवरऑल जो फ्रंट की लुक है वो बहुत बल्की है एंड इसके साथ साथ यही जो इसकी बल्कीनेस है ये इसके हुड के अंदर भी आपको नज़र आती है। गाड़ी की टोटल डिज़ाइन फ़िलॉसफी जो है बड़ी डिफरेंट है। कई गाड़ियाँ बड़ी कर्वी होती हैं, इसके अंदर जो मेरा ख्याल है ज्योमेट्रिक लाइंस जो है ना वो आपको बहुत ज़्यादा नज़र आएंगी। इसके साइड प्रोफाइल में देखें, पीछे देखें या फ्रंट में देखें तो इसके अंदर जो कट्स हैं ना वो आपको कर्वी नहीं नज़र आएंगे, थोड़े ज्योमेट्रिक स्टाइल के कट्स हैं। तो ओवरऑल फ्रंट की लुक तो बहुत बल्कि है। साइड पे अगर आप आ जाएँ तो जिसके व्हील्स हैं वो 20 इंच के हैं और वो हाइपर फिनिश के अंदर जो है मुझे बहुत पसंद है पर्सनली ये कलर। 20 इंच के इसके व्हील्स हैं, उसके ऊपर जो कॉन्टिनेंटल का टायर है लाइक एनी अदर SUV। और इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो फेंडर फ्लेयर जो कि आपको क्रॉसओवर्स या पिकअप ट्रक्स में नज़र आते हैं, ये प्लास्टिक के फेंडर फ्लेयर्स हैं। और उनके अंदर भी अगर आप डिज़ाइन फिलॉसफी देखें, जो मैंने आपको ज्योमेट्रिक स्टाइल बोला था, फेंडर से दरवाजे की तरफ भी देखें तो आपको लाइंस जाती हुई नज़र आएंगी जो कि नई आने वाली काफ़ी गाड़ियों में नज़र आई हैं और मुझे ये डिज़ाइन फिलॉसफी बहुत पसंद है। वो एक अलग बात है कि अगर कभी इन गाड़ी को रिपेयर करने का मसला आएगा तो वो रिपेयर वाले के लिए बहुत मुश्किल काम होगा, बट है बहुत खूबसूरत। साइड व्यू मिरर जो हैं ये भी बड़े नॉन कन्वेंशनल शक्ल के हैं। साइड पे जो प्लास्टिक के किनारे हैं ये चल रहे हैं, इसके अंदर क्रोम है और यहाँ पे आपको जो फुट पैड है नज़र आ रहा है, ये फुट पैड गाड़ी के साइज से ज़रा थोड़ा छोटा लग रहा है, बट नॉन कन्वेंशनल स्टाइल इसकी अगेन जो यहाँ पे लाइन फिलॉसफी मैंने आपको बताया था डिज़ाइन की यहाँ पे आके डिवाइड हो रही है। और पिछला जो ट्रक बेड जिसको हम बोलते हैं, जिसको पाकिस्तान में डाला कहा जाता है, मेरे ख्याल से अभी तक किए गए जो पिकअप ट्रक्स की जो मार्केट है उनमें इफ़ नॉट बिगेस्ट बट वन ऑफ द बिगेस्ट जो है ना इसका ये जो डाला जिसको कहते हैं वो होगा। इट्स 2.5 लीटर टर्बो डीजल इंजन। बिकॉज ये काफ़ी लोगों का सवाल होता है कि इसका इंजन क्या है, ये हाइब्रिड है, प्लग इन हाइब्रिड है। तो इट्स एन आइस इंजन बोलते हैं इंटरनल कंबशन इंजन को। इट्स पावर्ड बाय 2.5 लीटर टर्बो डीजल इंजन। इसकी परफॉर्मेंस फिगर्स की अगर बात करें तो ये 214 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करता है, जबकि 520 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क, और इसके अंदर 8 स्पीड ट्रांसमिशन मौजूद है। बैक की तरफ चलते हैं। तो ओवरऑल जो ज्योमेट्रिकल डिजाइन में आपसे कहा था ना, जो कट्स हैं इस गाड़ी में आप देखेंगे, इवन जो व्हील आर्चेज हैं वो भी राउंड नहीं है, उनके अंदर भी आपको एक कट नजर आ रहा है। और ये पिछली अगर हम बेड की बात करें तो यहाँ पे भी आपको एक लाइन नजर आएगी, यहाँ भी नजर आएगी, नीचे की तरफ भी एक बॉडी के अंदर लाइन है। सो बड़ा डिफरेंट किस्म का डिजाइन है, बड़ा नॉन कन्वेंशनल येट वेरी गुड लुकिंग। अब भी हम ये देखें तो प्लास्टिक की जो किनारे हैं यहाँ से ट्रेवल करते करते पिछले बम्पर के साथ मर्ज हो जाते हैं। यहाँ पे आपको पार्किंग सेंसर मिल जाते हैं। रेयर लाइट जो हैं अगेन वो बहुत से अमेरिकन ट्रक से मुझे लगता है इंस्पायर्ड है। पीछे MG का लोगो है U9 एंड ये एक कट आपको नजर आ रहा है। ये कट इसलिए बिकॉज इसका जो पीछे ट्रंक ओपनर है वो बड़े नॉन कन्वेंशनल स्टाइल में खुलता है। एक चीज़ जो बहुत अच्छी है पाकिस्तानी मार्केट में, हमने जितने भी अभी तक पिकअप ट्रक्स का रिव्यू किया है उनका जो इसको पिछले ट्रंक ओपनर को जब खोलते हैं ना तो एक दफ़ा दिल हिला देता है। बट इसके केस में ये बड़ा मजे का इसका ट्रंक ओपनर है और इसीलिए हमने इसकी वीडियो का स्टार्ट इसे किया था। सो एक प्रेस ऑफ बटन से ये आपके पास हाइड्रोलिक से खुलेगा, सेकंड स्टेप से आप इसको और खोल सकते हैं और तीसरे स्टेप से आप इसको पूरा एक स्टेयर केस बना के इसके अंदर जा सकते हैं, जो कि मुझे लगता है कि बड़ा एक स्टाइलिश जो है ना इसका फीचर है और इसको बड़ा यूनिक भी बनाता है। तो इसके अलावा अगर हम इसकी बात करें तो इसकी जो स्टोरेज स्पेस है वो भी काफ़ी अच्छी है। इसके अंदर बेड लाइनिंग जो है वो लगी हुई है। ऊपर आपको रॉकेट स्टाइल की जो है वो ब्रेक लैंप मिल जाएगा। चलते हैं इंटीरियर की तरफ और आपको दिखाते हैं कि इंटीरियर में ये गाड़ी क्या क्या ऑफर करती है। इंटीरियर के अंदर जो पहली इसकी जो इंप्रेशन है जो ओवरऑल मिलता है, इट्स वेरी क्लीन,
वही जो कट मैं आपको बता रहा था बाहर आपको गाड़ी में एक ये शेप है ना इस गाड़ी के अंदर, उसी को इन्वर्टेड कर लें तो शीशों में आता है, वही आपको फेंडर फ्लेयर्स पे नजर आता है। तो ये शेप जो है ना इस गाड़ी के अंदर बहुत ज़्यादा कॉमन है। ओवरऑल अगर मैं इसके डैशबोर्ड की बात करूं तो इसको एक इंडस्ट्रियल टाइप फिनिश दी गई है। इंटीरियर क्वालिटी की भी अगर बात करें तो बड़ा वेल लेआउट है, क्योंकि आजकल यहाँ पे जो पैनोरामिक स्क्रीन का फैशन है, इसमें भी 2 पैनोरामिक स्क्रीन है। 12.3 इंचेस की जो है आपका इंफोटेनमेंट है, 12.3 इंचेस का आपका इंफॉर्मेशन क्लस्टर है, दोनों इकट्ठे एक यूनिट में है। बट उसको इतना वेल प्लेस किया गया डैशबोर्ड में कि वो आपको जो विजन है उसको ब्लॉक नहीं करता। एक आपको बैठे हुए बड़ी वेलकमिंग सी फीलिंग आती है। डैशबोर्ड के जो मटेरियल्स हैं यहाँ पे सॉफ्ट मटेरियल है, ऊपर अगर आप देखें तो सॉफ्ट प्लास्टिक टाइप मटेरियल है, जिसको आप अगर पुश करें तो ऐसा लगता है इसके अंदर फोम है। नीचे जो है लेदराइट टाइप मटेरियल को यूज़ किया गया है। इसी तरह काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट मटेरियल है, जहाँ जहाँ आप अपना हाथ रख सकते हैं वो जो है ना आपको सॉफ्ट मटेरियल टच में दिया गया है। ये सेंटर कंसोल की साइड देख लें, अगर आर्मरेस्ट देख लें, स्टीयरिंग व्हील जो है वो भी लेदर के अंदर है। तो बड़ा ही इसे कहते हैं ना एक बैठते साथ ही आपको एक अच्छी प्रीमियम फील आती है। आपका जो रूफ लाइनर है इसके ऊपर जो है ना ये मटेरियल का जो इस्तेमाल है वो इसको बहुत ही प्रीमियम टच देता है। यहाँ से पिलर तक भी अगर आप देखें तो ये आपको स्वेड / एल्केंटारा जिसको आजकल लोग कहते हैं, मेरा ख्याल है एल्केंटारा नहीं है, स्वेड ही है, स्वेड को यूज़ किया गया और बहुत ही जिसे कहते हैं ना एक खूबसूरत है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ पाकिस्तान में कामयाबी के लिए अब एक नया स्टैंडर्ड लोगों ने रखा था कि डाले के अंदर सनरूफ होना चाहिए। इसका सनरूफ मेरा ख्याल है इज द बिगेस्ट इन दिस पिकअप ट्रक मार्केट इन पाकिस्तान। और इसके सनरूफ की जो फॉर्मेशन है वो बिल्कुल मुझे हमेशा ऐसे लग रही है जिस तरह की अमेरिकन ट्रक्स में आते थे ना, ह्यूज साइज ऑफ सनरूफ, जिसको पैनोरामिक रूफ ही कहेंगे। सनरूफ तो नहीं, इट्स पैनोरामिक रूफ, यहाँ से लेके पीछे तक स्पैन कर रही है। एक्चुअली आई एम ब्लोन अवे बाय द थिंग्स दिस कार इज ऑफरिंग। दरवाजे के अंदर मुझे JBL नजर आ रहा है लिखा हुआ, तो JBL का साउंड सिस्टम है। प्रीमियम फील है इस पूरे कैबिन की। इसका जो पुश स्टार्ट बटन है वो बड़ा नॉन कन्वेंशनल है, ज़्यादातर यहाँ पे होते हैं, बट ये जहाँ पे अगर आम गाड़ियों की चाबी लगती है तो लगता है सेकंड थॉट उनको आया था कि यहाँ पे पुश स्टार्ट यहाँ लगा देते हैं। सो स्टार्ट करते हैं इसको। डीजल इंजन है, 2.5 टर्बो डीजल। तो मैंने आपको बताया था कि डीजल इंजन है इसके अंदर, तो उसकी आवाज़ कन्वेंशनल डीजल इंजन जैसी है, बट नेगिंग साउंड नहीं है, कोई कड़कड़ कड़कड़ कर आपको नहीं आ रही। डैशबोर्ड के अंदर आपको यहाँ पे हार्ड बटन्स मिल जाएंगे जिनमें आपको ज़्यादातर AC के कंट्रोल मिलते हैं। आई ऑलवेज कीप टेलिंग पीपल के मुझे ज़रा ओल्ड स्कूल बंदा हूँ, मुझे ज़रा हार्ड बटन्स यहाँ पे पसंद होते हैं। सो यहाँ पे आपके AC के डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल है, यहाँ से आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं, फ़ैन की स्पीड को एडजस्ट कर सकते हैं और AC की डिफरेंट जो है ना ऑप्शन है। इसके अलावा लॉक अनलॉक यहाँ पे, और यहाँ पे होम स्क्रीन का बटन है जो आपके इंफोटेनमेंट स्क्रीन जो है उसके साथ अगर आपने चीज़ें चेंज करनी है तो आप यहाँ से होम बटन दबा सकते हैं। जनरली अगेन नई आने वाली तमाम गाड़ियों के अंदर ज़्यादातर फीचर जो हैं वो इसी स्क्रीन से कंट्रोल होते हैं, जिसको इंफोटेनमेंट स्क्रीन कहा जाता है। इसमें एप्पल कारप्ले, एंड्रॉयड ऑटो दोनों मौजूद हैं। स्क्रीन की रेजोल्यूशन भी अच्छी है और इसके अंदर अगर आपने नेविगेट करना है तो ना सिर्फ ये स्क्रीन बल्कि इसके मोड जो आपके इंफोटेनमेंट के अलावा आपका जो इन्फॉर्मेशन क्लस्टर है वो भी इसके साथ साथ चेंज हो रहा है, जो उसकी डिफरेंट थीम्स हैं। वेरी गुड। और इसकी स्पीड बहुत अच्छी है। बाकी इसके अंदर अगर आप देखें तो लेवल 2 ADAS मौजूद है। ADAS के फंक्शन की अगर मैं आपको लिस्ट बताने की कोशिश करूंगा तो बड़ी लंबी है। तो उसमें लेन असिस्ट आ गया, उसकी डिफरेंट सेटिंग्स हैं, कोलिजन अवॉइडेंस आ गया, स्पीड लिमिट प्रॉम्प्ट आती है जो कि अगर आपको सामने बताता है कि क्या स्पीड लिमिट है। यहाँ पे आपको फिटीग सेंसर मिल रहा होगा जो ड्राइवर फिटीग डिटेक्ट कर लेता है अगर आप सोने लगे हैं या अगर आपको उसको लग रहा है कि कुछ मसला है तो वो ड्राइवर मॉनिटर कर रहा होगा। इसी तरह अगर आप देखें तो ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर है और यहाँ पे ड्राइविंग असिस्टेंस में आप जाके डिफरेंट फंक्शन दे सकते हैं। लेन असिस्ट आ गया, इसी तरह कोलिजन अवॉइडेंस आ गई, फ्रंट बैक दोनों की है, स्पीड लिमिट प्रॉम्प्ट आ गया, इंटेलिजेंट स्पीड असिस्टेंस मतलब अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल है, ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन है। इसके अलावा अगर आप देखें तो इसके और फंक्शंस भी आपको यहाँ पे नजर आएंगे। आप इसके डिफरेंट जो है ना ट्रेन उसको सेट कर सकते हैं यहाँ से। इसके नॉर्मल, इको, स्पोर्ट्स और इसके बाद ये कस्टम मोड्स आते हैं 1 2 3। सो मड में जाना है, सैंड में जाना है, टो करना है, इसकी टोइंग कैपेसिटी भी काफ़ी ज़्यादा है। सो ये इसके डिफरेंट मोड हैं। ड्राइविंग सेफ्टी की अगर हम बात करें तो एक तो इसमें चाइल्ड प्रेजेंस डिटेक्शन है, 7 एयर बैग हैं थ्रू एंड थ्रू आपको यहाँ पे ड्राइवर के लिए, पैसेंजर के लिए, साइड कर्टन, आप समझ लें कि हर तरफ से इनकम्पस्ड है ये गाड़ी सेफ्टी के लिहाज से। अब हम जाते हैं इन्फॉर्मेशन क्लस्टर के ऊपर। यहाँ पे आपको मोड बता रहा है, गियर बता रहा है, एम्बिएंट टेम्परेचर बता रहा है, फ्यूल के अंदर कितनी है, फ्यूल गेज आ गई, यहाँ पे आपका RPM आ गया जो कि यस आप पुराने ज़माने के आदमी हूँ, मुझे बड़ा अच्छा लगता है RPM। यहाँ पे फ्यूल कंजम्पशन एवरेजेस बता रहा है एंड अगर मैं उसके अंदर नेविगेट करना चाहूँ तो ये मुझे डिफरेंट चीज़ें यहाँ से भी दिखा देगा। अगर मैं देखूँ ट्रिप मीटर आ गया, आफ्टर ट्रिप स्टार्ट आ गया। इस तरह इंस्ट्रूमेंट मोड के अंदर मैं डिफरेंट सेटिंग कर सकता हूँ। कैमरा को मैंने ब्लॉक किया तो उसने कहा मेरी कैमरे को ब्लॉक ना करो। वाह। इंजन टेम्परेचर आ गया, वाटर टेम्परेचर आ गया। सो ये ओवरऑल
आपका जो है ना एक बड़ी जिसे कहते हैं ना, मेरे ख्याल से बेस्ट यूज़ ऑफ स्पेस किया गया कि वो स्टीयरिंग व्हील से नीचे नीचे आए थे। ना तो आपका विजन ब्लॉक होता है, ना ही आपका स्टीयरिंग व्हील जो है वो आपकी जो है ना, कई जगह में होता है गाड़ियों में अगर आप स्टीयरिंग व्हील बीच में आ जाता है आपको इन्फॉर्मेशन क्लस्टर नहीं आता है, इसमें वो पूरा नजर आ रहा है। इसके अंदर 8 स्पीड ट्रांसमिशन है और जो गियर लेवर है ये ऐसे लगता है जैसे आप कोई जहाज़ जो है ना उसको उड़ाने लगे हैं, उसका गियर लेवर है। यहाँ पे पैडल शिफ्टर भी मौजूद हैं। स्टीयरिंग के अंदर भी डिफरेंट कंट्रोल मौजूद हैं। हीटेड स्टीयरिंग का बटन आपको नज़र आ गया, अडेप्टिव क्रूज़ की सेटिंग्स इधर आ गई। यहाँ पे अगर आप देख लें साइड के ऊपर आपको इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक मिल गई एंड दिस इज़, ये आपके यहाँ से टेरेन मोड, अगर आप वहाँ से नहीं करना चाहते तो ये बटन है जो मैंने आपको बताया, इसके डिफरेंट मोड्स हैं, तो आप मोड सिलेक्टर यहाँ पे आ गया। इसके अलावा यहाँ पे 4L डिफलॉक का बटन है। सो अगर हम इसकी बात करें, मैंने आपको शुरू में कहा था कि इट्स अ यूनिबॉडी जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा कंफर्ट मिलेगी, बट दूसरा सवाल ये होता है कि सस्पेंशन कैसी है। तो डबल विशवोन सस्पेंशन फ्रंट पे है, पीछे इंडिपेंडेंट जो है मल्टी लिंक है और एक्स्ट्रा रिजिडिटी प्रोवाइड करती है गाड़ी की जो है ना। ओवरऑल अगर परफॉर्मेंस की वाइज देखे जाए, जो कंपनी का क्लेम है, ऑब्वियसली इट्स अ फर्स्ट लुक, मैंने कोई इसको चला के नहीं देखा ऑफ रोडिंग पे, बट उनका कहना ये है कि इट ब्रिंग्स द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड। कई लोगों का ख्याल होता है कि जो लैडर फ्रेम चेसी है वो सुपीरियर होता है ऑफ रोडिंग के लिए और यूनिबॉडी शायद आपको वो ऑफ रोड के ऊपर कैपेबिलिटी प्रोवाइड नहीं करता। तो कई अमेरिकन ट्रक हैं जो मैं देख रहा था, नए आने वाले अमेरिकन ट्रक हैं, उन सब में यूनिबॉडी होती है। तो आई थिंक दैट इज़ अ मिथ, बट अगेन ये सब्जेक्ट जो है कि इसकी ऑफ रोड परफॉर्मेंस कैसी है कैसी नहीं, ये एक्सपर्ट रिव्यू का है, हम आपको उसमें ज़रूर बताएंगे। अब हम आगे चलते हैं अपने जो डैशबोर्ड की, मैं आपको बताते हैं यहाँ भी एम्बिएंट लाइट भी नज़र आ रही है। इसके अलावा स्टीयरिंग व्हील को ऊपर नीचे और आगे पीछे अगर आपने करना हो तो ये मैनुअली हो सकता है। ओवरऑल डैशबोर्ड के अंदर अगेन यहाँ भी अगर हम देखें, अटेंशन टू डिटेल जो स्टिच लेदर जा रहा है, ये बहुत अच्छा एक प्रीमियम फील दे रहा है। सीट की अगर बात करें तो दिस ड्राइविंग सीट इज़ 8 वे ऑटो प्लस 4 वे लंबा स्पोर्ट। जो आपकी पैसेंजर सीट है दिस इज़ 6 वे ऑटो और ड्राइवर सीट के अंदर मसाज, हीटेड, वेंटिलेशन तीनों चीज़ें मौजूद हैं। पैसेंजर सीट के अंदर सिर्फ आपको हीटेड सीट मौजूद है, तो वेंटिलेशन एंड मसाज जो है वो सिर्फ ड्राइवर के लिए। अगेन रूफ जो है उसकी वजह से पैनोरामिक, ह्यूज पैनोरामिक रूफ की वजह से बहुत ओपन फीलिंग आती है और यहाँ पे जो प्रीमियम टच है स्वेड की यूजेज की वजह से वो अपनी जो है ना, अपनी कैटेगरी में अगर देखा जाए तो मेरे ख्याल है अभी तक आने वाले पिकअप ट्रक की इस लिहाज से देखा जाए तो इतनी जो है ना प्रीमियम फील मेरा ख्याल है किसी पिकअप ट्रक में नहीं है। सेंट्रल कंसोल बॉक्स के अंदर अगर हम देखें तो मल्टीपल लेयर्स बनाई हुई हैं। यहाँ पे आपको कप होल्डर मिल जाएगा। इसके अंदर अगर आप ट्रे निकाल लें तो आप अपनी स्पेस को बढ़ा भी सकते हैं, बट इसमें कोई ठंडी हवा गुजरने का बंदोबस्त नहीं है, इसलिए मैंने चेक किया था। बट अगेन ये सेंटर कंसोल भी बड़ा एक जिसे कहते हैं ना साइजेबल, उसका एक साइज़ है कि अगर आप गाड़ी में बैठे हैं तो बड़ा कंफर्टेबल बैठ सकते हैं और आपकी ड्राइविंग पोजीशन बड़ी अच्छी है। एक और चीज़, रेयर व्यू मिरर जो है ये मल्टीपर्पज़ है, इसके अंदर ये कैमरे का काम भी करता है। भी आपको ये नज़र आ रहा होगा, इसके अंदर आपको एक व्यू नज़र आ रहा है। सो इसका मतलब ये है कि इस गाड़ी में 540 कैमरा, मैं ये चेक करता कि क्लियर चेसी है कि नहीं। सो इट्स अ क्लियर चेसी, दिस मीन्स इट्स अ 540 कैमरा। अच्छा जी, स्टीयरिंग व्हील जो है ये भी आपको बता दूं कि बड़ा नॉन कन्वेंशनल स्टाइल का भी है और इसके अलावा इसका जो पावर स्टीयरिंग है इलेक्ट्रॉनिक है। यहाँ पे अगर हम देख रहे हैं तो 50 वाट का वायरलेस चार्जर आ गया। यहाँ पे कनेक्टिविटी आ गई, USB-C, USB स्टाइल एंड 12 वोल्ट का चार्जर कपल्ड विद दिस 50 वाट वायरलेस चार्जर। अब हम ऐसा करते हैं कि पिछली सीट की तरफ चलते हैं और ना सिर्फ ये कि इसकी पैसेंजर सीट हीटेड है बल्कि पिछली सीट भी हीटेड है। डोर ओपनर जो है बड़ा नॉन कन्वेंशनल है, आम बंदा यहाँ पे ढूंढेगा तो उसको मिलेगा नहीं, बट ये बटन है, इसकी मदद से खुल जाता है। एंड अगेन दरवाज़ा खोलते साथ ही आपको फिर वही प्रीमियम फील नज़र आती है। आपको सिल्वर SS जो है ना स्पीकर जो हैं, इनमें JBL की जो है ब्रांडिंग नज़र आएगी और ये पूरी इसी तरह सॉफ्ट मटेरियल दरवाजे में भी यूज़ किया गया। पूरी गाड़ी के अंदर एक डिज़ाइन फिलॉसफी जो है ना कॉमन नज़र आएगी, विच इज़ वेरी गुड। यूनिफॉर्मिटी जो है ना वो बड़ी ज़रूरी होती है, बट कई गाड़ियों में ऐसा होता है कि आप बैठते हैं तो आपको लगता है इंटीरियर किसी और ने डिज़ाइन किया, एक्सटीरियर किसी और ने डिज़ाइन किया, बट दिस हैज़ वेरी यूनिफाइड लुक इन इट। पीछे चलते हैं और आपको बताते हैं कि पीछे वाली सीट की कम्फर्ट कैसी है। यहाँ पर भी अगेन एंट्री बड़ी ईजी है, हैंडल लगे हुए, ओए बड़ा मज़े का कुशन आ रहा है। अच्छा हेडरेस्ट है, मैं कहूँ कुशन कहाँ से आया है। सो पीछे सीट पे 3 हेडरेस्ट मौजूद हैं। पिछला दरवाजे के अंदर भी अगेन वो इस तरह फ्रंट दरवाजे में मटेरियल का इस्तेमाल किया गया था, SS सिल्वर टाइप। एंड देखते हैं कि जी प्राइवेसी ग्लास है, वाह। एंड दैट फील ऑफ कंफर्ट एंड लग्जरी, जिस तरह मैंने आपको बताया था कि स्वेड की वजह से, पैनोरामिक रूफ की वजह से, तो बड़ी अच्छी है। सेंटर जो है ये भी बेड जो है बिल्कुल जो है ना लेवल है, इस पर कोई वो हम्प नहीं है, तो उस लिहाज से यस। पिछली सीट में सेंटर पे बंदा बैठे तो यहाँ पे थोड़ा हेड स्पेस इसकी वजह से थोड़ा पड़ती है, लेकिन ठीक है। सीट की पैडिंग जो है बहुत अच्छी है, बहुत सॉफ्ट है, हीटेड सीट्स हैं पिछली भी। एंड जो लोगों का ख्याल होता है कि जी पिकअप ट्रक के अंदर कंफर्ट नहीं आ सकती, तो अगेन इधर जो है ना मेरे ख्याल से 2-3 चीज़ें ऐसी हैं जिस पे ये उसको डिफाई करता है मिथ को। एक तो मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड उन्होंने इकट्ठा कर दिए कि रिजिड जो है, टफ है,
4x4 कैपेबिलिटी भी है, येट इसके अंदर कंफर्ट जो है वो उन्होंने डाला है, वो एक ऐसी जो गाड़ियों वाला कंफर्ट होता है। इस गाड़ी के साथ ना सिर्फ ये, बिकॉज अगेन मैं हमेशा बताता हूँ कि जितनी भी नई गाड़ियाँ आ रही हैं एक लाइफस्टाइल शिफ्ट है, इनके साथ एक MG की ऐप है जो कि इस गाड़ी के आप ऐप के थ्रू कंट्रोल कर सकते हैं। उसमें आपकी फ्यूलिंग, आपके AC, लॉक अनलॉक, डिफरेंट चीज़ें शामिल है। दूसरा इसकी जो सॉफ्टवेयर की अपडेट्स हैं उसको ओवर द एयर बोलते हैं, OTA अपडेट्स हैं, वो अवेलेबल होंगी। तो ये सारी चीज़ें मेरे ख्याल से अच्छी चीज़ें हैं। और यहाँ पे अगर हम देखें तो हीटेड रेयर सीट भी वन ऑफ ही होंगी सेकंड रो के अंदर। AC की जो ग्रिल्स हैं ये भी बड़ी नॉन कन्वेंशनल स्टाइल की है। यहाँ पे चाइल्ड आइसोफैक्स सेफ्टी एंकर भी मौजूद है। ओवरऑल प्रोडक्ट की जो फील है वो बड़ी प्रीमियम है, एंड दिस प्रीमियम फील कपल्ड विद न्यू टेक मेरे ख्याल से इसको एक यूनिक और एक अच्छी एंट्री बनाते हैं पाकिस्तानी मार्केट में। 2 क्वेश्चन अभी तक आंसर नहीं हुए, वो इंशाल्लाह जल्द आंसर हो जाएंगे कि ये किस प्राइस पे पाकिस्तानी मार्केट में लॉन्च होगी। डिलीवरी मैंने आपको बता दिया कि प्री बुकिंग पैप्स पे स्टार्ट हो जाएगी और डिलीवरी अगले साल के पहले क्वार्टर के अंदर होगी। ये था आज का फर्स्ट लुक रिव्यू। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें ताकि ये और इस तरह की डिफरेंट वीडियोज़ जो है वो आप तक पहुँचती रहें।